लेंसेज की इंडस्ट्री में जो सबके चहेते, जिनका नाम हर एक की जुबान पे आता है, श्री देवेश गुप्ता जी सीईओ हैं इंडियन ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के। सुप्रोल नाम का लेंस हम सब ने अपनी दुकानों पे वर्षों से इस्तेमाल किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं देवेश जी। और इन्होंने ग्लास को और सीआर को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है। 9 लैब्स ये चला रहे हैं, 2 आरएक्स की लैब्स चला रहे हैं। तो मैं इनका देवेश जी का आज हमारे साथ जुड़ने के साथ बहुत बहुत वेलकम करता हूं। ये साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्कूल भी एक रन कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप भाई लोगों को सबको नमस्कार कहता हूं। दर्शन लाल जी, जिनको मैं चचा बोलता हूं, उनको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। ये बहुत अच्छा मौका हैगा कि हम सब परिवार के लोग, चश्मे के परिवार के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया दोबारा से कैसे ऑप्टिकल इंडस्ट्री में ला सकें। जैसा कि चचा दर्शन लाल जी मदान साहब ने बोला है, हमारे यहाँ फ्रेम्स भी बहुत बनते थे, इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत बनते थे, पर और अच्छी क्वालिटी के बनते थे। और कहीं ना कहीं उस टाइम प्रोटेक्शनिज्म भी था और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी गलती करी है, मैन्युफैक्चरर्स ने, जो कि हम आगे बना के नहीं रख पाए हमारे इंडस्ट्री। सर मैं आपसे कुछ पर्टिनेंट सवाल पूछना चाह रहा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका। जी सर। सर, आपकी राय में हमें भारत की फ्रेम प्रोडक्शन इंडस्ट्री को मटेरियल क्वालिटी और डिजाइन सुपीरियरिटी के मामले में चाइना से ऊपर री रेट अगर करना हो तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास। मैन्युफैक्चरर को कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए और इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इंपोर्टर्स हैं जो बहुत बढ़िया वॉल्यूम पे माल खरीदते हैं। अगर वो एक एक इंडस्ट्री को कॉप्ट कर लें कि भाई या 2-2, 3-3 इंपोर्टर एक इंडस्ट्री के साथ लग जाएं, तो हम उस स्केल पे काम कर सकते हैं जिसमें हम कॉस्ट बहुत कम ला सकते हैं। इवेंचुअली सब रॉ मटेरियल यहाँ मिल सकता है। शुरू में हम इंपोर्ट करके फ्रेम का काम कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हरीश जी इसमें ज्यादा फ्रेम्स के बारे में बता सकते हैं या मेरे आने वाले भाई लोग ज्यादा बता सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है और ऑलरेडी हम एक्रेलिक में, टीआर में हमारे प्राइसेस जो मैं देखता हूँ, जितना मैंने समझा, बहुत कॉम्पिटिटिव है फ्रेम्स। सर, अगर यही बात हम सीआर लेंस की करें, सीआर लेंस की अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, आपके मतलब पुराना काफी मैन्युफैक्चरिंग का रहा है हिस्ट्री, तो सीआर लेंस की क्या संभावना है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग सकते हैं इंडिया में? जैसा कि राम जी ने कहा था, हमारी देश में सीआर मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी आज से नहीं बल्कि 25-30 सालों से। सबसे पहले मैक्रो लेंस हैदराबाद में एक रिजवी साहब होते थे, एनआरए, उन्होंने स्टार्ट करा था। साइमल्टेनियसली फिर रेजिलेंस और प्लास्टिक का मेन कल्चर ही टाटा ग्रुप लाया था फोर्ब्स में, और बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज उस टाइम उन्होंने बनाए थे। उसके बाद टेक्ट्रॉन ने चालू करा, मैंने भी 4 साल कास्टिंग करी और 3000 पेयर पर डे के हिसाब से मैंने भी करा था। पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अनफेवरेबल होने के कारण मेरे को शट डाउन करना पड़ गया। और उसके बाद आप देख रहे हो जीके भी बना रहा हैगा, बहुत अच्छी क्वालिटी बना रहा है। स्कोपस ने बहुत अच्छी सेमी फिनिश प्रोग्रेसिव यहाँ पे हिंदुस्तान में दी है। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, सिर्फ हमको दोबारा से मेहनत करनी है और कुछ हमको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर गवर्नमेंट से मिल जाती है, जो कि पहले बोला गया, राम जी ने बोला या आपने बोला कि रेट, कुछ चीजें हैं लेवल प्लेइंग की, अगर हमको मिल जाए तो हम, वॉल्यूम तो है इंडिया में, वॉल्यूम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हम दोबारा से कर सकते हैं। अब लेंस के अंदर हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबल है, हम सारे लैब कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कर रहे हैं। टीआर कोटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कास्टिंग की भी यहाँ पे टीम है। अब किस कारण से एसआरएफ ने बंद करा, एसआरएफ ग्रुप कंपनी ने, वो बेहतर बता सकते हैं। टेक्ट्रॉन किस कारण से पिछड़ गया वो बता सकते हैं। बट वी हैव अ टेक्नोलॉजी और डेफिनेटली हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से दोबारा से रेनफोर्स करके
कास्टिंग शुरू कर दे। RX लेंस तो बहुत बढ़िया बनाई गई है। वायबल कोई कैपेसिटी भी है कि हमारे को इतनी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए तो जाके हम compete कर पाएंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत है इसमें, और ये अगर हम लोग अगर इसकी कैपेसिटी अगर हम इस्टेब्लिश करते भी है तो इंडिया में कौन सा ऐसा एरिया है, स्टेट है जहां हम इसको लगा सकते हैं इस यूनिट? देखो कैपेसिटी तो आजकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक काम है। जितने वॉल्यूम्स, जितनी बड़ी कैपेसिटी बनाएंगे हम उतना बड़ा अच्छा हम इकोनॉमिकली बना सकते हैं। तो स्टार्ट विद मैं नहीं समझता कि 10,000 पेयर पर डे से कम की कोई कैपेसिटी चलेगी, और इवेंचुअली उस कैपेसिटी को 2 साल के अंदर हमको 25,000 पेयर लाना ही लाना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी ले आते हैं तो ऐसे कोई कारण नहीं है कि हम चाइना से कम्पीट ना कर सकें। कुछ टाइम में हमको थोड़ा बहुत रॉ में और कुछ उनके जो इंडिग्रेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, वो हमको साइमल्टेनियस अपने यहाँ बनाने पड़ेंगे। और जब हमारे को वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एंसिलरी, जब एक इंडस्ट्री आती है तो उसका एंसिलरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली जुड़ती चली जाती है। हमको इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑप्टिकल के बनाने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करा सकते हैं। सबके यहाँ पे कई जने हैं जिनके अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट में लिंक है। अगर हम एक इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेम्स और लेंसेस एक ऑप्टिकल पार्क डेवलप करा दें, और ये देख, अब जो आपने दूसरी बात बोली कि कहाँ पे करना चाहिए जी, देखो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स भी हैं, जिनको देखते हम कर सकते हैं। हर स्टेट में कहीं ना कहीं ऐसी जगह है कि जहां वो डेवलप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऐसी जगह है, जैसे कि मैं आपको कहूंगा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा प्ले करता है इसमें कास्टिंग के अंदर। उसके बाद और बहुत सारी कॉस्ट हैं जिन पर हम बैठ के बात कर सकते हैं और उसका रास्ता निकाल सकते हैं। we have places where everything is favorable. राइट, सॉरी, और कुछ आप या मैं कुछ बोलूं? सर थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो। जी सर बताइए। देखिए जैसे कि देखो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, तो मैं ऑप्टिकल इंडस्ट्री के लिए बोलूंगा कि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है जी, और लेबर कंपैरेटिवली लेबर इंटेंसिव काम है, और गवर्नमेंट से बहुत अच्छे इसमें हमको कंसेशंस मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, चाहे फ्रेम्स हो, चाहे लेंसेज हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर हम मिलके काम करें, जैसा कि हरीश गद्दर जी ने भी बोला है कि हम मिलके इकट्ठे काम करें, तो देयर इज नो रीजन कि वी कैन वर्क ऑन दैट। वी हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के इंडस्ट्री का सोच के काम करें, और इसमें एक चेन बननी चाहिए, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू ट्रेडर टू रिटेलर्स, जो दिमाग में रख लें कि हमको मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, और उनको सेम टर्म्स एंड कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स को दे जैसा कि वो इंपोर्टर्स में करते हैं। हम एक वॉइस में इंडस्ट्री अगर मिलकर, हमारी 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है आज की तारीख में, रिटेल लेवल पे 15,000 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री, और हमारी इंडस्ट्री की कहीं कोई सुनवाई नहीं। हिस्ट्री में मेरे सामने 2 बारी हमने मिलकर काम करा है। एक बार जैसे गज्जर साहब ने कहा 1998 में हमने एक्साइज हटवाई थी, और अभी रिसेंटली 2014 में जब जीएसटी लगा था, 2014 या 16 में जब जीएसटी लगा था, तो हमने मिलकर रेट कम कराए। तो अगर इंडस्ट्री एक हो जाएगी तो हम सरकार से वो सब चीजें ले सकते हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। उसके अलावा सरकार को देखना पड़ेगा कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसको कैसे कम से कम कर सके। कईयों ने बोला है कि जी लेबर प्रॉब्लम्स हैं और कई चीजें, ये तो पैदा ही इन चीजों में हो रहा है, एंड वी नो हाउ टू मैनेज इट। हम में से सब व्यापारी, सब लेवल के, चाहे रिटेलर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्री में चला रहा हूँ, उसको पता है कि सरकार के अफसरों को कैसे भुगतना है और लेबर को कैसे भुगतना है। वो चीजें तो अपने आप होती रहेंगी साइमल्टेनियस। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हमको उनको लेके सरकार को अप्रोच करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Personal interest should not prevail upon our industry interest and national interest. So these are very important things. RX में आप देख लो कहां से कहां काम कर रहे हैं RX लेंसेज में, तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और तो कहने को तो बहुत कुछ है पर बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके जो व्यूज हैं दे हैव बीन वेरी वेल अप्रिशिएटेड एंड मेनी पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, तो डॉक्टर बंसल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। वो इंडिपेंडेंटली भी मेरे से पूछ सकते हैं जी।
और कभी आप ऐसे पैनल डिस्कशन कर सकते हैं, आई विल बी टू हैप्पी, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। थैंक यू सर, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। थैंक यू सर।